महासमुंद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सातिर चोर गिरफ्तार, 32 लाख रुपए के अधिक की संपत्ति जब्त। महासमुंद पुलिस ने जिला में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक सातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी घर के बाहर ईंट गिट्टी और निर्माण कार्य चलते देख ऐसे मकानों को ही निशाना बनाता था जहां छोटे बच्चे या बुजुर्ग मौजूद रहते थे। खास बात यह रही कि आरोपी कभी सूने मकान में चोरी नहीं किया करता था। पुलिस के अनुसार आरोपी कम कीमत में छड़ सीमेंट दिलाने का झांसा देकर घर में घुसता और मौका मिलते ही अलमारी में रखे सोने चांदी का आभूषण चोरी कर फरार हो जाता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रार्थी ओम प्रकाश ठाकुर निवासी बगारपाली थाना तेंदुकोना ने 27 अप्रैल को करीब 10 लाख रुपए के जेवर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और वाहन चेकिंग के आधार पर आरोपी पंचराम उर्फ पंचू निषाद उम्र 38 साल निवासी चंदली थाना चंद्रपुर जिला शक्ति को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कोमाखान, साकरा, तेंदुकोना, सरायपाली, पिथौरा और बूंदेली सहित कई क्षेत्रों में चोरी करना स्वीकार किया है। आरोपी चोरी के जेवर अलग अलग ज्वेलरी दुकानों में ले जाकर बेचता था। पुलिस ने उसके बताए जगह पिथौरा और भंवरपुर की ज्वेलरी दुकानों से चोरी का आभूषण बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 163.310 ग्राम सोने का आभूषण जिसकी कीमत 25,52,000 रुपए और 2 किलो 585 ग्राम चांदी का आभूषण जिसकी कीमत 6,41,000 रुपए, एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन समेत कुल 32,38,000 रुपए की संपत्ति बरामद की है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में चोरी के 13 मामले दर्ज हैं। जांजगीर चांपा जिला के मामलों में न्यायिक रिमांड के दौरान इलाज के बहाने जिला अस्पताल से फरार होकर वह पंजाब भाग गया था। वहां से लौटने के बाद उसने महासमुंद जिला के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और अन्य ज्वेलरी कारोबारियों की भूमिका की भी जांच हो रही है। एक केस में जेल गया था और इलाज के दौरान अस्पताल से भागा है। तब से लेकर नवंबर 2025 से लेकर अप्रैल 2026 5 महीने के अंतराल में महासमुंद जिले में उसने 15 घटनाओं को अंजाम दिया है। 15 घटनाएं का एमओ बहुत सेम है। ये 15 घटनाएं में से 11 में ऑलरेडी एफआईआर है हमारे पास। कोमाखा में 2, बूंदेली थाने में 2, तेंदुकोना में 1, पिथौरा में 1 और साकरा में 4। 11 एफआईआर है, बाकी 4 की प्राप्ति ढूंढ रहे हैं। 15 के का तरीका एमओ ऐसा है कि ये बाइक में ग्रामीण क्षेत्र में घूमता है, वैसे घरों को चुनता है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑलरेडी रखा हुआ है, कहीं घरों में काम हो रहा है। तो अगर ईटा बालू रखा है तो उस घर में घुसता है जहाँ पर अकेले को पड़ा होता है, बोलता है कि आपको छड़ की ज़रूरत है, आपके पिताजी बोले थे मुझे छड़ सप्लाई करने आया हूँ, आपके घर में जो पैसा वो पेमेंट दे दीजिए। और ये बोलकर बहला फुसलाकर या तो बच्चों को या बूढ़ों को बहला फुसलाकर रकम या फिर जेवरात लेकर चला जाता है। तो इस प्रक्रिया में उसने 15 ऐसी घटनाएँ की हैं और पकड़ा गया है। 15वें घटने के बाद वो पकड़ा गया है। पकड़ाने के बाद उससे गंभीर पूछताछ किया गया, जिसमें उसने टोटल 15 घटना स्वीकार किया है। जब्ती में अब तक टोटल 163 ग्राम सोना, प्रति लगभग 25 लाख का है, 2.5 किलो चांदी के 7 लाख का, टोटल 32 लाख की जब्ती हुई है। ये जब्ती पूरे 15 प्रकरण की है। और जब्ती में ये जो जितने भी गहने थे ये महासमुंद के ही पिथौरा, भंवरपुर और सरायपाली के ज्वेलर्स हैं जो आदतन रूप से इनको खरीदते हैं। एक जीएस ज्वेलर्स पिथौरा के हैं, कैलाश ज्वेलर्स भंवरपुर के हैं, इसके अलावा तमन्ना और संतोष ज्वेलर्स सरायपाली के हैं। इनके ऊपर चोरी का सामान खरीदने का शिक्षण इन्हीं अपराधों में इनके ऊपर वो धाराएँ लगी है। और इस तरह से बाकी ज्वेलर्स को भी ये मशवरा है, चेतावनी है, कोई चोरी का सामान खरीदने से बचे। और आगे में अगर इसी तरह से इनके ऊपर अपराध बढ़ता रहेगा तो उनके गुंडा और निगरानी बदमाश करने की प्रक्रिया फिर भी सोचा जाएगा। पुलिस कैसे इस आरोपी तक पहुंची? इसके पहले 4-5 घटना के बाद हमारी एक डेडिकेटेड टीम इसके पीछे काम कर रही थी। हर बार ये